Rajneesh Pandey Films, a film production company. क्या बात है शरद भाई, बड़े खोए खोए रहते हो। क्या बताऊं विक्रम भाई, जब से निकिता गई है तब से पता नहीं, मन ही नहीं लगता। सोचता रहता हूँ उसी के बारे में, पता नहीं कहाँ होगी, किस हालत में होगी, क्या है कैसे। हाँ शरद भाई, समझ सकता हूँ मैं ही तो गया था आपके साथ पुलिस में रिपोर्ट लिखवाने, लेकिन हैरानी की बात यह है कि उन्होंने भी अब तक हमें कुछ नहीं बताया। वो क्या कर सकते हैं, उम्मीद तो नहीं छोड़ सकते ना फिर भी। हाँ, मैं ऊपर वाले से दुआ करूंगा कि जल्द से जल्द मिल जाए, तो आपकी जिंदगी फिर खुशहाल हो जाए जैसे पहले थी। सीताराम के पैसे नहीं आए अभी तक। आनाकानी क्यों करता है, उसे बोलो कब जाओगे, आज जाओगे उसके पास। मैं एक काम करता हूँ, मैं इसके पास चला जाता हूँ। ओहो 6 बजकर शाम के। मैं एक काम करता हूँ, मैं अभी के लिए निकलता हूँ। अच्छा। और कल सुबह मैं वहाँ से होता हुआ ऑफिस आ जाऊँ। चलता हूँ शरद भाई, और उम्मीद करता हूँ कि भाभी जी आपको बहुत जल्दी मिल जाए। सेठ से देख लेना, पैसा दे दे, नहीं तो ये बहुत परेशान कर रहा है। इतना टाइम हो गया, देखो पैसे नहीं दे रहे। मैं आपको कल ही इसके बारे में बताता हूँ, कल सुबह लेते हुए आ रहा हूँ। ठीक है। और मैं भगवान से दुआ करूँगा कि आपको निकिता भाभी जल्दी मिल जाए। हेलो, हाँ जी, क्या हाल है। मैं निकल गया हूँ ऑफिस से। अरे ये तो भाभी जी लग रही हैं। मुझे लगता है निकिता भाभी हैं, एक बार चेक करना चाहिए। अरे निकिता भाभी आप, अरे मैं हूँ, मैं, मुझे नहीं पहचाना आपने। मैं आपके पति का दोस्त, शरद का दोस्त हूँ मैं। दूर रहो मुझसे, कौन हो तुम? मैं उन्हीं के दफ्तर में काम करता हूँ। भाभी आप चाय बना के पिलाते थे मुझे, क्या बात कर रहे हो। 2 मिनट रुको, मैं शरद जी को फोन करता हूँ, शरद को बताता हूँ कि भाभी जी मिल गई हैं। अरे शरद भाई कहाँ पे हो, भाभी जी मिल गई हैं। शरद भाई मैं सच करो, मैं विश्वास करो, भाभी जी मिल गई हैं। हाँ लेकिन कुछ याद नहीं है उनको, मेरे को लगता है उनकी याददाश्त चली गई। अरे शरद भाई मैं सच बोल रहा हूँ। अच्छा आपको विश्वास नहीं है तो मैं उनको भी लेके आता हूँ। आप मेरे साथ चलो भाभी, आप मेरे साथ चलो, मैं आपको शरद जी के पास लेके चलूँगा। आप साथ चलो, आराम से बैठो। अरे मैं लेके चल रहा हूँ आपको, आप चलो। और ना आप कहाँ लेके जा रहे हो मुझे? जा रहा हूँ आपको भाभी जी। अब मुझे कहाँ लेके जा रहे हो? मैं बोल रही हूँ मैं आपको नहीं पहचानती हूँ। कहाँ लेके आए हो मुझे? ये देखो, मैं कब से आपको बोल रही हूँ। टाइम में तुम्हें ढूंढ के परेशान था। अरे मुझे कहाँ लेके आए हो? अंदर तो आओ, अंदर तो आ जाओ। आप कौन हो? अरे अंदर तो आओ, तुम अंदर आओ, अंदर तो आओ। तुम पहचान क्यों नहीं रहे हो मुझे? तुम क्यों नहीं पहचान रहे हो मुझे? कौन हो आप लोग? अरे शरद, मुझे लगता है इनको डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा। मैं आपको बता नहीं सकता आपने मेरे ऊपर कितना बड़ा एहसान किया। अरे इसमें एहसान की कोई बात ही नहीं है शरद जी। जिंदगी मुझे लौटा दी है, पता है आपको? अरे मुझे पता ही है आपकी जिंदगी है, क्या हमें वो पल नहीं पता जो हमने। मैं इस एहसान का बदला कभी नहीं चुका। आप हाथ मत जोड़िए, आपने बहुत बड़ा एहसान किया है। आप मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं, आप हाथ मत जोड़िए, आप इनका ध्यान रखिए, मैं निकलता हूँ। क्या हो गया तुम मुझे नहीं पहचान रहे हो? रुको मैं डॉक्टर को फ़ोन करता हूँ एक बार। हेलो। हाँ डॉक्टर कौन? डॉक्टर साहब निकिता मिल गई आज मुझे। एक बैड न्यूज़ है, वो मुझे किसी को भी नहीं पहचान रही है। मुझे भी नहीं पहचान रही हो। आप एक बार आके देख सकते हैं क्या? ओके, आप टेंशन मत लीजिए, मैं अभी आ रहा हूँ। मुझे लगता है इनके सर के पिछले हिस्से में काफ़ी तेज चोट आई है, जिसके कारण इनकी याददाश्त चली गई। मैं भी आपको कुछ टेस्ट और दवाइयाँ लिख देता हूँ।
ये लीजिए कुछ दवाइयाँ और कुछ टेस्ट मैंने लिखे हैं। जी। इस टेस्ट को आप करा के आप मेरी क्लिनिक पे आके आप इनसे मिलिएगा। वैसे इसमें मैंने कुछ ऐसी दवाइयाँ लिखी हैं जिनसे इनको नींद आएगी, तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि इनकी मेंटल कंडीशन सही नहीं है, तो आप परेशान नहीं होइएगा। और ये चेक करवाने के बाद आप मेरी क्लिनिक पे आके मुझसे मिलिएगा। निकिता, क्या हो गया मम्मी आपको? रुको, इधर आओ, मेरे साथ आओ। इधर किधर? मुझे कुछ याद क्यों नहीं आ रहा? नहीं। चलो मैं आपको कुछ मेमोरीज आपके दिखाता हूँ। ये देखो निकिता, ये तुम्हें याद आ रहा है? ये तुम्हारी फोटो है ना? ये तो मैं हूँ, लेकिन हम गए थे पार्क में घूमने के लिए साथ में, तुम ही हो ना? ये तो मैं हूँ, लेकिन मुझे कुछ याद क्यों नहीं आ रहा? हम साथ में आइसक्रीम खा रहे थे, कुछ याद आ रहा है? कुछ भी, थोड़ा बहुत, कुछ भी याद आ रहा हो? कुछ धुंधला धुंधला दिखाई दे रहा है, लेकिन कुछ साफ नहीं दिख रहा मुझे। याद आ रहा है कुछ भी, थोड़ा बहुत? ये तो हम दोनों हैं। हम दोनों हैं ना? इधर छोड़ो, इधर तुम मेरे साथ उठो, इधर आओ, उठो मेरे साथ, तुम इधर आओ। तुम्हें याद है जब तुम बैठती थी तो मैं कई बार तुम्हें तैयार करता था? कौन सा शुरुआत करते हैं, ठीक है? अभी तुम्हें सब याद आएगा, ठीक है? अपने आप को देखो, शीशे में देखो, शायद तुम्हें कुछ याद आ जाए। ये सब मुझे एक सपने जैसा लग रहा है, बट मुझे कुछ ध्यान क्यों नहीं आ रहा? ऐसे तो मैं पागल हो जाऊंगी। याद है? ये तुम खुद लेके आई थी। इधर आओ, तुम मेरे साथ बैठो, यहाँ बैठो, मैं तुम्हें कुछ पुरानी बातें याद दिलाता हूँ। एक बार तुम्हें याद है, मैं, मेरे दोस्त और डॉक्टर साहब गाड़ी में साथ में घूमने गए थे। और डॉक्टर साहब क्या हाल चाल? बस बढ़िया भाई साहब। आज तो बनाने आ गए सैटरडे, आप टाइम मिल गया आपको? हाँ, आज बड़ी मुश्किल से टाइम निकाला है, क्या करूँ। भाभी जी का क्या हाल है? ठीक है। और शरद जी कैसे हो? आज तो डॉक्टर साहब आ गए अपने साथ, आज टाइम मिल गया डॉक्टर साहब को। क्या खाना है निकिता भाभी? आइसक्रीम खानी है? आइसक्रीम खानी है। चलो अभी खिलाते हैं आपको आइसक्रीम। याद करो, उसके बाद हम आइसक्रीम खाने गए थे, फिर आइसक्रीम खाने के बाद हम लोग पार्क में घूमने गए। फिर वहाँ तुम्हें अचानक से ठोकर लगी, फिर मैंने तुम्हें गोद में उठाया था। फिर हम लोग पार्क में घूमे, फिर बहुत मस्ती की, उसके बाद हम लोग झूला भी झूले। तुम झूले पे बैठ के बहुत डर रही थी, याद है? वहाँ से लौट के घर आ गए। घर पे आने के बाद भी बहुत सारी मस्ती की हमने उस दिन, अगर तुम्हें याद हो तो। अक्सर हम घर पे भी मस्ती किया करते थे।
तुम्हें अभी भी कुछ नहीं याद आ रहा है ना? इधर आओ, मैं तुम्हें याद दिलाता हूँ। मैं तुम्हें अपना बेडरूम दिखाता हूँ, ठीक है? आओ इधर, ये देखो, ये देखो, ये है हमारा बेडरूम। क्या हुआ, चोट लगी? रुको मैं तुम्हारे लिए पानी लेके आता हूँ। शरद आप? थैंक गॉड तुमने मुझे पहचान लिया। मैं डॉक्टर को फ़ोन कर देता हूँ। नहीं, किसी को कॉल करने की ज़रूरत नहीं है, आप बैठो। तुम चोट लगी है ना अभी? नहीं, बस थोड़ी सी चोट लगी है, इसकी वजह से मुझे सब याद आ गया। अरे तो डॉक्टर को फ़ोन कर देता हूँ, क्या हो गया? नहीं, डॉक्टर को कॉल करने की क्या ज़रूरत है, आप बैठो ना। अरे भगवान का तुम्हें सब कुछ याद आ गया। मैं तुम्हें समझा समझा के पागल हो गया। मुझे सब याद आ गया। तुम मुझे पहचान नहीं पा रही थी। अब मैं क्या बताऊँ, जब से तुम मुझे मिली हो तब से मैं तुम्हें सब कुछ याद दिलाने की कोशिश कर रहा हूँ, पर तुम्हें कुछ भी याद नहीं आ रहा है। मुझे सब याद आ गया है, क्या क्या हुआ था मेरे साथ। क्या हुआ था तुम्हारे साथ? क्या बताऊँ, उस पाखंडी बाबा के चक्कर में ये सब हुआ है। कौन से बाबा के चक्कर में पड़ गई तुम? क्या हो गया? मुझे पता था आप इन सब चीज़ों को बताऊंगी तो नहीं मानोगे, इसलिए मैंने आपसे बिना पूछे ही, वो आपको तो पता ही है, हमारी शादी को 4 साल हो गए, हाँ, अभी तक कोई बच्चा नहीं है। उसके लिए इलाज तो करा रहे हैं ना? इलाज हो रहा था, लेकिन मैंने सोचा बाबा के पास जाती हूँ, शायद जल्दी कुछ हो जाए। और आप गलत बात है ना? फिर इतना कमाते हो, पैसा पता ही नहीं चलता कहाँ आता है कहाँ जाता है। तुम पहुंची कैसे उस बाबा के पास? क्या हुआ, कैसे मिला वो तुम्हें? आपको याद है उस दिन मैं जब रेडी हो रही थी तो आपने बोला था इतना तैयार होके कहाँ जा रही हो? क्या बात है बेबी, आज बड़ी सज धज रही हो, श्रृंगार हो रहा है। अच्छा, वैसे नहीं करती हूँ? नहीं, आज कुछ स्पेशल लग रहा है मुझे। जी बिल्कुल, आपको बताया तो था। क्या बताया था? याद नहीं है? पता नहीं, मुझे ध्यान तो नहीं आ रहा। क्या बोला था बताओ। मेरी एक फ्रेंड है रोमा, हाँ, तो मैंने सोचा घर पे बैठे बैठे क्या करूँगी, अच्छा। तो मैं थोड़ा बाहर निकलती हूँ, उससे मिल के आ जाती हूँ। काफ़ी टाइम से मिली नहीं हूँ, आप तो ऑफिस चले जाते हो, मैं घर पे बैठ के क्या करूँ? तो मुझे भी थोड़ा बहुत घूमना चाहिए, बाहर निकलना चाहिए। और क्या बात है, आपके दिमाग में क्या चल रहा है? अकेले जा रही हो ना, इसलिए पूछ रहा हूँ। चलो मैं छोड़ के आता हूँ। आप ऑफिस भी तो जाओगे ना, आपको लेट हो जाएगा, मैं चली जाऊँगी। रास्ते में छोड़ते हुए चला जाऊँगा। नहीं, आप क्यों परेशान हो गए? क्यों? तुम मेरी बीवी हो, इतना तो मेरा फर्ज बनता है ना। हाँ, लेकिन मैं अकेले भी जा सकती हूँ, मुझे कभी अकेले भी निकलने दिया करो। और वैसे भी आप ऑफिस के लिए लेट हो रहे हो। इसका मतलब मैंने तुम्हारी आज़ादी छीन ली है? नहीं है, ऐसा नहीं है, आप परेशान होगे। अच्छा तो मैं चलूँ? अकेली जाओगी? क्यों, आप भी साथ जाओगे? हाँ, ऑफिस नहीं जाना? जाना है, ऑफिस भी जाना है। मैं तुम्हें छोड़ के आ जाऊँगा ना। हाँ, तो मैं अकेली जा सकती हूँ, आप क्यों परेशान हो रहे हो इतना? मैं चली जाऊँगी, इतना परेशान मत दो। अच्छा चलो, मैं निकलती हूँ। पक्का? चलो फिर, बाय। ठीक है भाई। ठीक है, ठीक है, आप अपना ध्यान रखना। तो रास्ते में मैंने एक बाबा का पोस्टर देखा था लगा हुआ, अच्छा। तो मैंने उसको फिर कॉल किया। हाँ ठीक है, अच्छा रुको, मुझे कुछ दिखा है, मैं करती हूँ बाद में। बंगाली बाबा, हेलो बंगाली बाबा, मैंने आपका पोस्टर देखा था कहीं लगा हुआ, मैं बहुत परेशान हूँ, इसलिए आपसे मिलना चाहती हूँ। कब मिल सकती हूँ? मैं आपको इस नंबर पे एड्रेस सेंड कर देता हूँ, कल ठीक शाम 5 बजे मिलूंगा। ठीक है, मैं कल ही मिलती हूँ आपसे। ठीक है। बाबा जी नमस्ते। आसन ग्रहण करो। बाबा जी कल मैंने ही आपको फ़ोन किया था। हाँ मुझे याद है। क्या तकलीफ है बच्ची? क्या बताऊं बाबा जी, मैं बहुत दुखी हूँ। मेरे पति कितना भी कमाते हैं, घर में एक पैसा नहीं रुकता, सारे खर्च हो जाते हैं, पैसे की इतनी तंगी रहती है घर में। और सबसे बड़ी परेशानी ये है, हमारी शादी को 4 साल हो गए, आज तक कोई बच्चा नहीं है। मैं बहुत परेशान हूँ बाबा जी, मेरी परेशानियों का समाधान करिए। मैं तुम्हारी समस्या समझ चुका हूँ। इसके लिए मुझे एक पूजा करनी होगी, जिसका खर्चा 5000 रुपये आएगा। जी बाबा जी, ये लीजिए बाबा जी। चिंत होकर अपने घर जाइए। अगले शनिवार को
आप शाम 5 बजे ठीक आ जाना। हाँ, पर ध्यान रहे, अकेले आना, साथ में कोई ना लाना। जी बाबा जी, मैं इसका ध्यान रखूंगी। आज तो मांस और मदिरा का इंतजाम हो गया। ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे नमः। ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे। ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे नमः। नमस्ते बाबा जी। बाबा जी, मेरी सारी समस्याएं दूर तो हो जाएंगी ना? अवश्य, तुम्हारे लिए ही पूजा कर रहा हूँ, सारी समस्या दूर हो जाएगी। बाबा जी, मैं इसीलिए आपसे मिली थी, मैं बहुत परेशान हूँ। बाबा जी, मुझे लगता है मैंने आपके पास आके कोई गलती नहीं की, मेरी सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। अवश्य, हम तुम्हारी समस्या दूर करते हैं। ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे नमः। ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे नमः। लो बच्ची, इस प्रसाद को ग्रहण करो, इससे तुम्हारी सारी समस्या दूर हो जाएगी। चामुंडाय विचे नमः। इस प्रसाद को ग्रहण करके कैसा महसूस हो रहा है? बाबा जी, सर बहुत भारी भारी लग रहा है। अब सारी समस्या दूर हो जाएगी। अब तुम्हें थोड़ी देर में नींद आ जाएगी। अब तुम मेरे कक्ष में आओ। बाबा जी, कक्ष में क्यों? आओ मेरी कक्ष में। बाबा जी, कक्ष में क्यों? समस्या तो पूजा से दूर हो जाएगी ना। ये क्या कर रहे हो आप? हमारी सारी समस्या का समाधान हो जाएगा, अभी पूजा बाकी है। पूजा तो हो गई ना? अभी असली पूजा बाकी है। जी? आपने मुझे क्या पिलाया है? मेरा सर बहुत भारी भारी लग रहा है, घूम रहा है। अभी असली पूजा बाकी है। अब मुझे समझ आया, आप कोई बाबा बाबा नहीं हो, आप ढोंगे हो बहुत बड़े। तुम्हें पता लगा किस तरह का बाबा हूं मैं? अब तू कहां जाएगी? ये सारा इलाका मेरा है, तू भाग नहीं सकती कहीं भी। कहां जाएगी भागकर? पास मत आना, कूद जाऊंगी मैं। और कितना भगाएगी? पकड़ लिया। उसको दवाई भी दी, दवाई के बाद भी असर नहीं। कहाँ गई? कहाँ गई? कहाँ गई? कहाँ गई? पता नहीं क्या दे दिया सर ने, बहुत दर्द हो रहा है, सर घूम रहा है, कहाँ भाग के जाऊँ? भागा भी नहीं जा रहा। रुक जाओ, कूद जाऊंगी मैं। वहीं रुक जाओ, मैं बोल रही रुक जाओ। तुम्हें अपने मंसूबे में कभी कामयाब नहीं होने दूंगी, मैं बोल रही रुक जाओ। नहीं, साली मर गई। कूद गई साली। कूद गई। भागो। लगता है किसी ने इसे मार के रख दिया है।
दीदी ये मैं दीदी कौन आपका नाम क्या है? मैं कौन हूँ? दीदी मैं इधर घूमने आया था, आप गिरे पड़े थे यहाँ। दीदी आप रहते कहाँ हो? मैं कौन हूँ? मैं यहाँ कैसे पहुँची? दीदी क्या हुआ? यहाँ पे बाहर निकलने का रास्ता है यहाँ से? है दीदी है, आओ मैं आपको छोड़ देती हूँ। प्लीज मुझे रोड पे छोड़ दो। तो अच्छा सुनो, तुम रो मत, चलो मुझे बात तो करो मेरे से। सारे बताओ, तुम्हारी जैसी पढ़ी लिखी और समझदार औरत इन सब बाबा के चक्करों में क्यों पड़ गई? कैसे पड़ गई ये सब? मुझे माफ़ कर दो, मेरी वजह से तुम्हें कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ा। मेरा बस चले ना तो उस बाबा को अभी गिरफ्तार करा दो, पाखंडी कहीं का। गिरफ्तार तो अभी भी करा सकते हैं, लेकिन हमारे पास उसका प्रूफ होना चाहिए। बिल्कुल कराएंगे उसे गिरफ्तार। अच्छा मुझे याद आया, मेरी एक फ्रेंड है रोमा, तो वो मुझे इसीलिए मना कर रही थी उस बाबा के पास मत जाओ, वो अच्छा आदमी नहीं है। लेकिन मुझे उस टाइम समझ नहीं आया, मुझे लगता है उसके पास कोई प्रूफ है, हम उससे हेल्प ले सकते हैं। बिल्कुल ले सकते हैं, गवाही भी दे सकती है वो तो। मुझे लगता है उसके साथ गलत हुआ है, इसलिए वो मुझे बहुत रोकने की कोशिश कर रही थी कि मत जाओ वहाँ। तो मिलते हैं उससे फिर? अभी चलें? नहीं, कल चलते हैं सुबह में। अभी अभी तुम्हारी याददाश्त वापस आई है, तो मैं चाहता हूँ तुम थोड़ा फ्रेश हो जाओ। कल चलते हैं सुबह और चल के उससे बात करते हैं, ठीक है? अभी तुम आराम करो, ठीक है? चलो। हाय रोमा। हाय हाय, आइए आइए अंदर आइए। निकिता कैसी हो? बस आप बताओ। कैसी कमजोर कमजोर सी लग रही हो? क्या बताऊँ मैं आपको, क्या हुआ? मैं तो वैसे ही मरते मरते बची हूँ। कैसे? आपने बताया था ना वो बाबा के बारे में। मैंने आपको बताया ही था, उसने बाबा ने मेरे साथ कैसे किया था। और मैंने भी अपनी ज़िंदगी, उसने मेरे साथ क्या किया। उसके बाद इन्होंने इलाज कराया मेरा, तो अब मुझे सब कुछ याद आया। अच्छा, ये जो मेरे साथ हुआ है वो और किसी के साथ ना हो। तो तुम चाहती हो कि हम पुलिस में जाके कंप्लेंट कराएं? आपके पास कोई सबूत है? इसलिए मैं आपके पास आई हूँ। मैंने एक वीडियो बनवाई थी और मेरी सहेलियों ने भी बनाई थी, वो मेरे पास है, मैं आपको दे सकती हूँ। ये कदम आपने उठाया है बहुत ही अच्छा कदम है, तो फिर आज शाम को चलते हैं हम पुलिस में और उसकी कंप्लेंट कराते हैं और उसको अरेस्ट कराते हैं। आप क्या बोलते हैं? बिल्कुल, जितना जल्दी हो सकता है उसको गिरफ्तार कराना ज़रूरी है। ठीक है, आज शाम को आज मिलते हैं हम पुलिस स्टेशन के बाहर। अरे यार क्या बताऊँ, आज कोई मुर्गा ही नहीं कटा यार। साला सुबह से देख रहा हूँ कोई आ जाएगा कटने के लिए तो काट दूंगा, कोई नहीं है यार। हाँ हाँ हाँ, अरे कोई आएगा तो काट देंगे मुर्गा। तू भेज, तुम भेज दो तुम। साला इस टाइम कौन आया? तो हम तो बाद में कॉल करते हैं। अबे दरवाजा खोल। तू फ्रॉडी बाबा है? नहीं, तेरे खिलाफ मेरे पास लिखित में कंप्लेंट है। फ्रॉडी नहीं हूँ। गोली भारी लड़कियों को अपने जाल में फंसा के उल्टे पुल्टे कर्म कराता है। नहीं। सर अबे मुझे रिश्वत दे रहा है। सर रिश्वत देने की कोशिश कर रहा है, इसलिए रिश्वत नहीं देता मैं। सर छोड़ दो। छोड़ना तो है नहीं तुझे। सर छोड़ दो, आगे से नहीं करूँगा। तू आगे तो नहीं करेगा, मानता नहीं। तुम जैसे लोगों ने देश का सत्यानाश कर रखा है। सर कान पकड़। तुम जैसे बाबाओं की हरकतों से हम बहुत तंग आ चुके हैं। सर माफ कर दो सर। माफ करने लायक नहीं है। चल आज तुझे जेल की हवा खिलाता हूँ।